नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलियन और उसके प्रकार के बारे में कवर कर लिया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो प्रमुख विधियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि विलयन की सांद्रता होता क्या है, तो देखो विलयन की सांद्रता जो होता है वो आपको विलय की मात्रा जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि कितने ग्राम या फिर कितनी मात्रा विलायक उसमें प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये आ जाएगा कि किसी भी विलयन की सांद्रता जो है वो किसी भी विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ इसको हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि किसी भी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को ही हम लोग विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोई भी जो विलय पदार्थ है वह कितने मात्रा या फिर कितने मात्रा विलायक जो है ना उसमें घुला हुआ है किसी भी विलयन में, तो यही जो विलय की मात्रा जो होती है वही आपका विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्लियर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि विलयन की सांद्रता आप लिख क्या सकते हो, तो विलयन की सांद्रता को आप लिख सकते हो, है ना। ठीक है, कि विलयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा विलय की मात्रा बटे में विलयन बोलोगे आप, या तो फिर क्या आप बोल सकते हो विलायक की मात्रा। क्योंकि जो विलायक जो होता है ना विलयन की प्रावस्था को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसी वजह से आप ये बोल सकते हो कि किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है वह विलय की मात्रा बटे में विलयन या फिर विलायक की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की, व्यक्त करने की जो प्रमुख विधियां होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है। चलिए, तो अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले ये जो कौन सी प्रमुख विधियां हैं, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ आप भी समझते हैं, द्रव्यमान है ना, कोई भी जो द्रव्यमान हो जाएगा उसका प्रतिशत। ठीक है। अब यहाँ पास आपका ये हो सकता है कि ये जो द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो आपको ये बताना चाहे कि कोई भी जो विलय का जो द्रव्यमान है, मान लेते हैं कोई ग्राम में है ना, तो ये इसके बारे में। तो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है बेसिकली, आप उसके बारे में अगर बात करें तो कोई भी जो विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई होती है। प्रतिशत मतलब क्या होता है, अपने आप में 100 भाग 100वां भाग, है ना। ठीक है। तो कोई भी जो चीज़ होता है अपने आप में 100% होता है ना। तो वही तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई विलयन है जो कि 100 ग्राम का है, तो उस 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, है ना। तो विलयन में क्या आ जाएंगे आपके, विलय और विलायक दोनों आ जाएंगे, है ना, और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जिस प्रकार से हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, पूर्णांक बट्टा प्राप्तांक, है ना, सॉरी प्राप्तांक बट्टा पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, और गुणे में 100। ठीक है। तो ये तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए भी हम लोग विलय का द्रव्यमान बटा ग्राम में और बटा विलयन का जो द्रव्यमान होगा और गुणे में क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से फिर आपका निकल के आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। चलिए एक आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि एक 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला गया है, तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, है ना। और जो 400 ग्राम जो जल दिख रहा है ना वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसको आप लोग बोल सकते हो विलायक। सिर्फ आप इसको विलायक बोलेंगे, जल को विलयन नहीं बोलेंगे, है ना। तो यहाँ से 400 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, विलायक हो जाएगा। तो जब क्या किया जाता है, 400 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, विलय को क्या किया जाता है, 400 ग्राम जल में, सॉरी 400 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है। तो 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर रही है। देखिए मैं आपको बताया हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशतता में हम लोग किसको निकालते हैं, विलय का द्रव्यमान। विलय जो है वो आपका क्या रहता है कि एक निश्चित भार में, है ना, निश्चित भार विलायक में क्या होता है, घुला हुआ होता है, तो उसी का द्रव्यमान ज्ञात करना ही आपका द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। तो अगर हम लोग ध्यान दें कि ये जो द्रव्यमान प्रतिशतता किसका ज्ञात करना है, तो पोटेशियम का, है ना। ठीक है, किस में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। तो अगर मैं उसके बारे में अगर मैं बात करूँ कि ये जो
पोटेशियम क्लोराइड का भार कितना है, तो 40 ग्राम दिया हुआ है। उसके अलावा विलियन का भार, अब बात करते हैं विलियन का भार। तो विलियन का भार यहाँ 440 ग्राम कैसे हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि विलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो विलेय क्या है, 40 ग्राम है पोटेशियम क्लोराइड, विलायक क्या है, जल है यहाँ पर, जिसका जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 400। तो 400 में अगर मैं क्या कर देता हूँ, 40 को ऐड कर देता हूँ, है ना, तो यहाँ से अपने पास टोटल निकल करके आ जाएगा 440। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप जानते हो कि ये जो सूत्र जो होता है द्रव्यमान प्रतिशत का, वो होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे सीधा 40/440 गुणा में 100। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 0 0 कटेगा और 4 से क्या हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 11 44, तो ये आ जाएगा, है ना। और आप जानते हो कि अगर आप क्या कर देते हो कि 100/11 करते हो तो उसका जो वैल्यू निकल करके आता है वो आपका 9.09% जो है वो वैल्यू निकल करके आता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो पोटेशियम जो क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान प्रतिशतता निकल करके आएगा वो आपका 9.09% निकल करके आएगा। क्लियर। चलिए, अगर मैं अगला बात करूं कि आयतन प्रतिशत के बारे में, तो आयतन प्रतिशत जो हो जाएगा, अब देखिए वो क्या था, द्रव्यमान था, है ना, द्रव्यमान का प्रतिशत। अब हम लोग देखेंगे कि आयतन, ठीक है। चलो तो देखते हैं आयतन प्रतिशत होता क्या है। तो किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, या फिर आप उसकी सांद्रता भी आप उसको बोल सकते हो। तो देखो मैंने आपको क्या बोला है, सांद्रता ज्ञात करना। सांद्रता जो होता है वो किस पर काउंट होता है, तो आप जानते हो विलेय पदार्थ, है ना, किसी भी विलयन या फिर विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा ही उसका सांद्रता कहलाता है। तो आयतन प्रतिशत तो क्या है, तो कोई भी विलयन है तो किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में, है ना, उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटर में आयतन, मतलब कोई 100 आपका क्या है 100 मिलीलीटर है ना, उसमें आपका क्या है, ये जो विलेय पदार्थ है ना, कितने मिलीलीटर आयतन में प्रेजेंट है, वही आपको क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय का आयतन मिलीलीटर में, यहाँ बोला गया है ना मिलीलीटर में, और आपका विलयन का आयतन मिलीलीटर में, सेम टू सेम उसी के जैसे है, और इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर। तो ये फिर और इनटू में 100 करेंगे तो यहाँ से आपका जो एक फार्मूला निकल करके आ जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका यूज़ देखते हैं, इस फार्मूला का यूज़। चलिए तो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या है, देखो 15 ml एथेनॉल है, तो 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है। तो यह एथेनॉल क्या हो जाएगा, आपका विलेय हो जाएगा, और ये जो जल है वो क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आपका विलयन बनेगा। ठीक है। तो टोटल अगर मैं विलयन के आयतन के बारे में बात करूंगा तो वो आपका आ जाएगा कितना, 315। चलिए तो आयतन प्रतिशत निकालते हैं। आयतन प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र यहाँ पर क्या है आप बताओ, तो विलेय का द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान बोल रहा हूँ मैं भी, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत बताते बताते, तो विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा में 100, ये आ जाएगा, है ना। अब चलिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 15/315 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो टोटल आपका आंसर जो है वो निकल करके आता है कितना, 4.76%। क्लियर। तो ये आ जाएगा। चलिए अब अगर हम लोग अगला देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे में अगर मैं बात करूं तो आगे में आपका आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है क्या है, उसको आप देखेंगे। तो ये होता है कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ये देखिए दोनों को एक में ही ऐड कर दिया गया है ना। तो क्या हो जाएगा, विलियन आपका किस में रहेगा, तो विलियन का आयतन है, कुछ निश्चित आयतन है जो कि आपका 100 मिलीलीटर है ना। और उसमें जो विलेय पदार्थ है, तो विलेय का क्या पूछा गया है, तो आप बोलोगे द्रव्यमान, है ना। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान कहाँ पर उपस्थित, तो आप कहेंगे विलियन में उपस्थित जो आयतन है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ यही आपको क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब मैं बात करूँ कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हम लोग बोल सकते हैं विलेय का भार, अभी बोला है ना, ये जो विलेय का भार किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, जबकि विलयन का आयतन रहेगा, आयतन किस में रहेगा, मिलीलीटर में बोला गया है ना। और इनटू में हम लोग क्या कर देंगे, 100 या फिर 100 कर देंगे।
ठीक है, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं एक आख सवाल। तो अगर मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो यहाँ दिया हुआ है कि 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को आपको बताना है। तो आप देखो विलय का भार क्या है, 20% है, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, तो विलयन का आयतन बताया गया है ना आपका कितना है, 250 ml है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर तो कुछ ऐड करने वाला बात नहीं है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, तो 20 बट्टा क्या आ जाएगा, ये आपका 250 गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से 0 से 0 आप क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 2/25 आ जाएगा, और 25 से आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर 4 दूना कितना आ जाएगा, 8। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो 8% आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला बात करते हैं, अगला आ जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन। इसी के अलावा एक और होगा जिसको मैं आगे बताऊंगा कि पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, तो ये क्या होता है उसको आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो पार्ट्स प्रति मिलियन, तो पार्ट्स प्रति मिलियन ये होता है कि किसी भी विलियन के 10 का घात 6, 10 का घात 6 मतलब ये हो जाएगा कि आप क्या करेंगे, 10 लाख बोल सकते हैं उसको, है ना। ठीक है, तो 10 का घात 6 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। और वैसे भी आप जानते हो कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना। तो 10 लाख भागों में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो कोई भी विलियन है तो विलियन के 10 लाख ग्राम भार में उपस्थित विलेय पदार्थ के जो भाग की जो संख्या हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, पार्ट्स प्रति मिलियन कहलाएगा। क्लियर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ppm से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ppm बराबर हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा में कितना प्रतिशत निकाल रहे थे, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। यहाँ आपका क्या पूछा गया है, मिलियन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10⁶ का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल करके आएगा क्या, पार्ट्स प्रति मिलियन। एक आप सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे हो, है ना। 9.6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली हुई है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता को आपको ppm पार्ट्स प्रति मिलियन में आपको बताना है, दर्शाना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो क्या क्या बोला गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो विलेय का द्रव्यमान ये जो है वो दिया हुआ है ना। उसके अलावा विलयन का द्रव्यमान बोला गया है ना कि प्रति किलो मतलब 1 किलो, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का मतलब होता है आपका 1000 ग्राम। देखो 1 किलोग्राम को अपने को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो विलेय का द्रव्यमान भी आपको ग्राम में ही लिया गया है ना। तो उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका 1000 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। तो ppm बराबर क्या होता है, तो ppm बराबर आपका होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा मिलियन में सीधा बोल सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें तो इसका विलेय का द्रव्यमान आप जानते हो, है ना, 9.6 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे चल करके, तो यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हो, ये देखो यहाँ से क्या है, ये जो 1000 है इसको आप लिख सकते हो 10⁻³ लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं ना आसानी से, है ना। चलिए तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ क्या हो जाएगा आपका 3 है ना। तो आगे इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसको आप एक बात बताओ, यहाँ से क्या है, देखो 10⁻³ है, यहाँ क्या है 10⁻³ है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने घातांक नियम पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ इसका टोटल जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 10⁻6 हो जाएगा, और 10⁻6 तो आपको पहले से ही है ना। ये आसानी से कट जाएगा और आपका आंसर आने वाला है 9.6 ppm। क्लियर। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं पार्ट्स पर बिलियन। जैसे मैंने आपको बताया मिलियन, वैसे ही आपका आएगा बिलियन। क्लियर। चलिए तो देखते हैं पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है। तो किसी भी बिलियन के 10⁹ पार्ट्स में या फिर भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या ही आपका
पार्ट्स प्रति बिलियन कहलाता है। इसको पीपीबी से हम लोग शो करते हैं। तो पीपीबी इज इक्वल टू हो जाता है विलेय का द्रव्यमान, है ना, और बटे में बिलियन का द्रव्यमान इनटू में 10⁹ अर्थात, है ना, बिलियन, 1 बिलियन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये आगे हम लोग बात करते हैं मोलरता क्या होता है। मोलरता, तो मोलरता कैपिटल है। तो मोलरता क्या होता है, तो किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, या फिर हम लोग बोलेंगे किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उसका मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो मोलरता की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन आपका लीटर में। ठीक है, तो लीटर में क्या हो जाएगा आपका, विलयन का आयतन, है ना, यही आपका क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। या फिर आप इसको और अच्छे से बता सकते हो, सीधा आप फार्मूला के रूप में लिखना चाहोगे तो ये बोल सकते हो कि विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और इंटू में क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो इसको हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से लिखने का प्रयास करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, m इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका n आ जाएगा इंटू वी, है ना। उसके अलावा यहाँ से आप इसके बीच का जो रिलेशन जो है वो भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ एक कोई जो क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं उसको। ठीक है, चलिए।